नमस्कार, हमारी इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। दिल्ली के बाद राजनीति का कुरुक्षेत्र बिहार है। क्या नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को हरा पाएंगे? आखिर 20 फरवरी को सदन में क्या होने वाला है? क्या सीक्रेट बैलेट होगा या फिर लॉबी डिवीजन से वोटिंग? क्या बिहार की असेंबली एक कुरुक्षेत्र के अंदर तब्दील हो जाएगी जैसी की आशंका जताई जा रही है? क्या हॉर्स ट्रेडिंग बिहार के अंदर हो रही है? क्या बीजेपी वहां पर कोई साजिश रच रही है? क्या जेडीयू के अंदर भी कुछ चल रहा है? क्या जीतन राम मांझी एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे? क्या वहां के जातीय समीकरणों पर असर पड़ेगा? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार जी से। नीतीश कुमार जी, आपका इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल, पूरे उत्तर भारत के लोग ये कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी जो कभी चेले थे नीतीश कुमार के, गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर बन गया। कभी चेले नहीं थे, हमारे साथी थे और हमने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी है। नीतीश कुमार जी, जिस तरह का बयान गवर्नर साहब ने दिया है, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार सत्ता के लिए उतावले हो रहे हैं। उन्होंने उतावलापन शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या आपको लगता है गवर्नर पॉलिटिकल बायस्ड हो गए? मेरे हिसाब से मैं गवर्नर के पद का तो सम्मान करता हूं और जैसा आप बता रहे हैं वैसा कुछ उन्होंने कहा है तो ये अनुचित तो है ही। एक संवैधानिक पद की मर्यादा के अनुरूप भी ये वाक्य और ये शब्द नहीं है। उनका ये भी कहना है सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जीतन राम मांझी ने आपके हिसाब से क्या गलती की? आपने कहा कि मैंने उनको बनाकर बहुत बड़ी गलती की। देखिए, जो कुछ भी पिछले समय में हो रहा था वो लोगों को ऐसा लगने लगा था। हम तो बिल्कुल पार्टी के काम में लगे हुए थे। हम पार्टी के कैडर को ऑर्गेनाइज करने में, उनके प्रशिक्षण में, इन सारे कार्यों में लगे हुए थे। हम तो पूरे बिहार में हमने यात्रा की, संपर्क यात्रा। तो ये सब प्रकार से हम कैडर को उत्साहित करके उनको अगले चुनाव के लिए तैयार कर रहे थे। लेकिन चारों तरफ से जो बात सामने आ रही थी और जो बातें दिखाई पड़ने लगी थी कि ये पूरा का पूरा गवर्नेंस में बुरी तरह गिरावट आ रही, तो ऐसी गिरावट आ रही है भाई, हमारा जो कुछ भी है, सब कुछ, सारा दारोमदार, जनता का विश्वास और भरोसा। अब जब लोग कहने लगे कि वोट हमने आपको दिया था और आपने ये क्या कर दिया, आखिर ये गवर्नेंस इतना चौपट हो रहा है, कौन देखेगा? तो इसके बाद हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि बीच में कोशिश नहीं किया समझाने की, लेकिन जब उसका कोई परिणाम नहीं था तो अंतोगत्वा पार्टी कोई बैठी थोड़ी रहेगी। जीतन राम मांझी ने कहा नीतीश कुमार जी कि आप सत्ता के बिना नहीं रह सकते और मैं कठपुतली मुख्यमंत्री नहीं बन सकता नीतीश कुमार का। नहीं जानता है कि कोई यहां किसी का इरादा किसी को कठपुतली बनाने का नहीं है, लेकिन इतना भी तय है कि आप ऐसा काम करने लगिए जिसमें पार्टी का बंटाधार हो रहा हो और पूरे बिहार का कोई ख्याल नहीं। गवर्नेंस एक ऐसी चीज है, हम लोगों ने जब जिम्मेवारी सौंपी थी तो दो ही बात कही थी कि सरकार के कामकाज का रोड मैप बना हुआ है, उसको आगे बढ़ाइए और ठीक ढंग से बढ़ाइए। आपके तो हम लोगों ने तो कहा था, अब जब दिखाई पड़ने लगा कि साहब तो उससे इतर सारी चीजें होने लगी, यानी इंप्रेशन ऐसा पड़ने लगा कि ये कंटिन्यूटी की सरकार नहीं है। जब जैसे होता है ना कि अल्टरनेटिव की सरकार आती है, इनका पूरा बिहेवियर, एक्शन होने लगा कि एक वैकल्पिक सरकार है, ये कंटिन्यूटी की सरकार नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। कहेगा कोई कठपुतली, हमने कभी कुछ कहा ही नहीं है। मुझे ये बताइए, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया कि मांझी जी ने बगावत की क्यों अपनी पार्टी के खिलाफ। अब ये दूसरे से पूछने की क्या जरूरत है?
ये तो वही ना जानेंगे। और इसको बगावत थोड़ी कहते, इसको तो सीधे पार्टी को डिच करना कहते हैं, धोखा देना कहते हैं। ये बगावत है। वो कह रहे हैं कि बगावत नहीं कहते हैं। बगावत शब्द को मतलब कि बगावत शब्द का अवमूल्यन न किया जाए। मैं आपका पॉपुलर चैनल है और दीपक चौरसिया जी आप बहुत बड़े एंकर हैं, पत्रकार हैं, इसलिए बगावत शब्द का अवमूल्यन कृपया न करें। इसको धोखा कहते हैं, ये बगावत है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कमीशनखोरी रोक दी इसलिए उनको हटा दिया गया। ये उल्टी बात है। छोड़िए, अब ऐसी बातों में मुझको मत उलझाइए। जिन बातों के बारे में सबको एक एक चीज पता है, आखिर इंटरवेन क्यों करना पड़ा है, और मैं समझता हूं आप भी जानते। अच्छा नीतीश जी, ये बताइए कि गवर्नर शायद ये भी प्लान कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने खुलासा नहीं किया है, सीक्रेट बैलेट भी ये एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही कहावत चरितार्थ हो रही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नीतीश जी, गवर्नर साहब सीक्रेट बैलेट भी प्लान कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सीक्रेट बैलेट की जरूरत है विधानसभा में? ऐसा सुनने में आया है, मेरे पास कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। अरे सीक्रेट बैलेट तो हो ही नहीं सकता है। 10th शेड्यूल के बाद तो सीक्रेट बैलेट हो ही नहीं सकता है। दल बदल को रोकने के लिए जो कानून है, संवैधानिक व्यवस्था, ये हो ही नहीं सकता है। मैं नहीं जानता हूं कहां से उनके दिमाग में ये बात आई। जमाना बदल गया, संविधान में वो संशोधन हो गया, सीक्रेट बैलेट तो हो ही नहीं सकता है। हां, हमने सुना है कि उन्होंने कहा है कि लॉबी डिवीजन या सीक्रेट बैलेट, लॉबी डिवीजन का रूल्स में प्रावधान होगा या जो भी प्रावधान होगा विधानसभा के नियमावली में, उस हिसाब से ये स्पीकर का डोमेन है। मैं इस डिबेट पर नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन इससे बड़ा मजाक हो ही नहीं सकता है कुछ। मतलब पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की बात करते हैं, ये सचमुच एकदम बिल्कुल हास्यास्पद है। इसके पहले संविधान बदलना पड़ेगा। भाई जब सीक्रेट बैलेट होगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि किसने किसको वोट दिया? यानी सरकार गुप्त समर्थन पर चलेगी, और वो पॉपुलर गवर्नमेंट है। उस सरकार को अधिकार होगा, नैतिक और राजनीतिक बल होगा। अरे खुला समर्थन होना चाहिए ना। गुप्त समर्थन तो भी भारतीय जनता पार्टी का मिला ही हुआ है। तो ऐसे गुप्त समर्थन के बल पर सरकार चलाना चाहते, संसदीय लोकतंत्र की नई व्याख्या कर रहे हैं। ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, सत्ता के मद में चूर हो गए हैं। जिस तरह से दिल्ली में इनको मिला जनता का जवाब, वैसे ही इसी तरह से बारी बारी से बिहार से शुरू होकर के अन्य जगहों पर मिलेगा। नीतीश जी, क्या केजरीवाल का समर्थन भी आप चाहेंगे कि वो जनता परिवार से जुड़े? देखिए, यह एक भिन्न प्रश्न है। केजरीवाल साहब की या आम आदमी पार्टी की राजनीति एक नए किस्म की है। हम लोग एक परंपरागत तौर पर दशकों से परंपरा चली आ रही है, उससे निकले हुए लोग हैं। हम लोगों की पार्टी है, एक विचार है, उनके अपने विचार हैं। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि दिल्ली में उन्होंने शानदार सफलता हासिल की, और जिस प्रकार की शब्दों का प्रयोग उनके लिए किया गया दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली की जनता ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के महाप्रचार तंत्र के रहते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 70,000 प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के निरंतर मेहनत के बावजूद वो चुनाव जीते। और इसको किस प्रकार से जीते? सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का। जहां से जनसंघ की स्थापना हुई वहां हो गया खात्मा। तो इस जीत के लिए हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन जहां तक सवाल है, सब अपने अपने ढंग से राजनीति कर रहे हैं, तो ये सब प्री मैच्योर्ड क्वेश्चन है। आगे चीजें कैसे इवोल्व करती हैं, ये बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है। लेकिन आप चाहेंगे कि उनके 4 सांसद जो लोकसभा में हैं, वो आपके साथ फ्लोर एडजस्टमेंट करें, वो आपके साथ तालमेल करें फ्लोर पर? इस विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई है। और आप जानते हैं कि 6 दलों के विलय की प्रक्रिया चल रही है, और हम लोगों ने उस बैठक में
पहले ही से ये बैठक के बाद हम लोगों ने इस बात के बारे में सब लोगों को बता दिया है कि भाई हम लोग अभी एक विचार वाले या एक पृष्ठभूमि जो रही है, जिसको जनता दल की पृष्ठभूमि कहते हैं या लोक दल की पृष्ठभूमि कहते हैं, इसलिए उसको एक परिवार का नाम दिया, तो वे लोग एक जगह हो रहे हैं और इसके बाद हम लोगों का अन्य दलों के साथ भी अलाइनमेंट होगा। हमारी पूरी कोशिश है कि एक सशक्त विपक्ष का निर्माण हो आज केंद्र में जो सत्ता है उसके खिलाफ, और लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष का रहना आवश्यक है लोकतंत्र की मजबूती के लिए और लोकतंत्र की सफलता के लिए। हम लोग उस काम में लगे हुए। नीतीश कुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम एक ब्रेक। कमिंग बैक टू बिहार, नीतीश जी, अगर गणित आपके पक्ष में है तो आप डर क्यों रहे हैं? 20 तारीख तक का वक्त आपको मिला है, 20 तारीख को बहुमत साबित करने में डर किस बात का? क्या विधायकों के टूट जाने का डर है? आपको दिखाई पड़ रहा है कि हमको डर लग रहा है? अरे विधायकों को वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को मजाक का पात्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ऐतराज उस पर है, वो तो लाख यत्न कर रहे हैं, उससे कुछ होना है उनका? कौन जाएगा? वो तो कह रहे हैं कि कौन जाएगा? आपने आरोप, तरह तरह की घोषणाएं लुभाना। मैं तो ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुझको सामने देखकर सब कुछ भूल जाती है, और जो इन्होंने इतना लंबा समय दिया ये सब खेल खेलने के लिए, ये बहुत सोच करके दिया होगा। सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि आपने आरोप लगाया था कि बीजेपी आपके विधायकों को 1-1 करोड़ में खरीद रही है, वहीं बीजेपी ने आप पर आरोप लगाया है कि आप उनके विधायकों को 2-2 करोड़ में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि कौन किसको खरीदने की कोशिश कर रहा है? वो देखा देखी आरोप लगा रहे हैं, और आरोप का आरोप ही हो रहा है। तो ये बताइए इस माहौल को बनाने की जिम्मेवार कौन है? इस ऐसा माहौल क्रिएट करने के लिए जवाबदेह कौन है? भाई इतने दिनों तक बिहार को बिना किसी प्रॉपर शासन के छोड़ दिया गया है, इसके लिए कौन जवाबदेह है? बहुमत है तो बहुमत फ्लोर पर साबित हो जाना चाहिए था। इसमें हमारी क्या कोई जल्दीबाजी है? हम तो छोड़ के बैठे, मुझको कोई जल्दीबाजी नहीं है। वो जोड़ तोड़ करके मुझको सरकार बनाने न दें, प्रेसिडेंट रूल लगा दें, जो मर्जी आवे करें, वो उनको मुबारक हो, लेकिन वो इतना जान लें कि वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग एक्सपोज्ड हो चुके हैं कि उनके इशारे पर मांझी जी काम कर रहे थे और इसलिए उनको परेशानी हो रही है। वो देख रहे हैं ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं, किसको तोड़ेंगे। नीतीश जी, आपसे बातचीत जारी रहेगी, हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फिर वापस लौटेंगे। 2 सवाल मेरे बचे हुए हैं, कृपया जरूर बने रहिए। हमारे जीतन राम मांझी को बनाना जेडीयू की एक गलती थी, पार्टी की एक गलती थी, तो क्या आप जनता के सामने अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर माफी मांगेंगे और ये कहेंगे कि मांझी को बनाना बिहार के डेवलपमेंट में रुकावट थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी कैंपेन की शुरुआत सॉरी मीटिंग्स के साथ की थी? अब जो कुछ भी हुआ और उसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं, और लोगों के मनोभाव को देखते हुए ही हम लोगों को एक नतीजे पर पहुंचना पड़ा और एक निर्णय लेना पड़ा। तो स्वाभाविक है जो पहले हुआ वो अगर भूल नहीं थी तो आज ये निर्णय नहीं लेना पड़ता, और इसके लिए जब जनता के बीच में जाएंगे तो ये सारी बातों को कहेंगे। नीतीश कुमार जी, चलते चलते वर्ल्ड कप टीम को आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया का कल पाकिस्तान से मैच है। हम उनको शुभकामना देते हैं, जीते, शानदार जीत हासिल करें, देश का गौरव बढ़ाएं। चलिए नीतीश जी, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमको अतिरिक्त समय भी दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीतीश कुमार जी ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहली बात तो उन्होंने यही कही है कि जीतन राम मांझी ने बगावत नहीं की पार्टी से, बल्कि उन्होंने धोखा दिया है पार्टी को, जनता दल यूनाइटेड के साथ धोखा किया है। उनका यह भी कहना था कि सीक्रेट बैलेट अगर होता है तो ये संविधान के खिलाफ है, 10th शेड्यूल के खिलाफ है,
और उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल से साथ आने की अपील नहीं करेंगे। जनता परिवार एक विचारधारा से जुड़ा हुआ परिवार है और विचारधारा के साथ हम पूरी के पूरे जनता परिवार को जोड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को साथ लाने की बात करना या इसके बारे में किसी भी तरह की अटकल लगाना अभी प्रीमेच्योर होगा। हमारी खास मुलाकात में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला